बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इतनी ज़्यादा अहम है, आपने इसको एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड की चीज़ों को समझ गए तो इस वक्त मुल्क में जो एक भौचाल मच गया है कि इस्टेब्लिशमेंट तैयार हो चुकी है और वो अपोजिशन पार्टी इस इमरान खान को बिठा कर मुज़ाकरात करवाने जा रही है, जिसमें तय किया जाएगा कि आर्मी चीफ किसको लगाना है, जिसमें एजेंडा रखा जाएगा मैशत को कैसे ठीक करना है और इंतखाबात कब करने हैं। अब ये समझ ले कि खबर किसने ब्रेक करवाई अंसार अब्बासी से, और उसके बाद इसके रिबर्टल में एक तरदीद करवाई गई है कामरान खान से। सबसे पहले समझिएगा, और ये बहुत बड़ा ट्रैप है इमरान के लिए। अगर इमरान खान इस ट्रैप में फंस गया तो सारी जिंदगी ये बंदा खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त वाहिद सूरत हाल ये है कि आज जब हमजा शहबाज का फैसला आने वाला था, उसी फैसले के दौरान अंसार अब्बासी से खबर ब्रेक करवाएगी। किसने करवाई, ट्रैप क्या है इमरान खान के पास और ऑप्शन क्या, समझ ले। देखिए, सबसे पहले समझ ले, इमरान खान इस वक्त तमाम के तमाम ऑड्स को बीट करके यहां पर पहुंचे हैं। यानी सारी जितनी साजिशें थी इमरान खान के खिलाफ अमेरिका के साइफर से निकालने तक, ये शुरू हुआ था मामला अड्डों से, अमेरिका के अड्डों से, रूस से लेकर शुरू हुआ था। फिर इमरान को निकाला, फिर सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन हुआ, लोगों ने मुल्क छोड़ दिया अपना, सहाफियों को पकड़ा गया। ये सारा कुछ जो कुछ होता रहा, उसकी जो आखिरी साजिश का जो आखिरी मरहला था वो था डिप्टी स्पीकर मजारी का। वो भी आज उड़ गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा दिया। यानी सारी साजिशें अब तक जितनी हुई है इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान ने इसको विन किया। आप ये देखें कि एक सिंपल सिनेरियो जरा समझते हैं। नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक अपना मौकफ लिया, अवाम उनके साथ नहीं खड़े हो गए। इमरान खान ने मौकफ लिया, अवाम उनके साथ खड़े हो गए, क्योंकि नवाज शरीफ करप्शन बचा रहा था, इमरान खान पाकिस्तान बचा रहा था। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, अंसार अब्बासी कभी जिंदगी में ये खबर अपनी तरफ से ब्रेक कर ही नहीं सकते। अंसार अब्बासी को ये खबर दी गई थी, ब्रेक करने के लिए पैगाम दिया गया था कि इमरान खान आकर टेबल पर बैठे। इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि मुज़ाकरात होने नहीं चाहिए, लेकिन जब ये खबर ब्रेक होती है तो फिर कामरान खान से भी एक खबर तरदीद आती है। उन्होंने कहा मेरी DGISPR से बात हुई, उन्होंने कहा ये जो खबरें ब्रेक हो रही है हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, फलाना नहीं। देखिए, ये दोनों सहाफियों ने अपनी तरफ से कोई खबर नहीं दी। ये बस अब मेक श्योर कर लें, ये दोनों ने अपनी तरफ से खबरें नहीं दी। दोनों को खबर दी गई, दोनों उसने चलाई, उसने तरदीद कराई, दोनों चली। इसका सबसे बेहतर हल ये है कि DGISPR, जो कि पाकिस्तान की अवाम के एक नुमाइंदे के तौर पर भी ज़ाहिर सी बात है आर्मी का तर्जुमान है, उनके पास ट्विटर अकाउंट है, वो आए अपने ट्विटर अकाउंट से आकर कहें कि अंसार अब्बासी की खबर झूठी है और हम किसी तरह का कोई मुज़ाकरात का मरहला इमरान खान के साथ शुरू नहीं कर रहे, ना कुछ है। और इस सूरत हाल में कामरान खान ने अगर बात सही कही या नहीं की, उसकी आकर आप अपने ट्विटर से तरदीद या तस्दीक कर दें, मामला यहीं पर क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। देखिए, इस वक्त कहानी क्या है। ये जो कहानी इस वक्त गढ़ी जा रही है कि जी इमरान खान को बिठाना है, तीन चीजें तय करनी है। आर्मी चीफ की तकर्री, उसके बाद इमरान खान को टेबल पर बिठा कर कहना है इलेक्शन की डेट और मईशत। ये इमरान खान करें, बिल्कुल बैठकर करें, ट्रैप में ना आए। इमरान खान करें अपनी मर्जी का फैसला, क्योंकि इस वक्त हुक्म चलेगा इमरान खान का। आप देखिए, तलाल चौधरी आए, उन्होंने आकर ये बात कही है, उन्होंने कहा है कि हमें जबरदस्ती अब आप इलेक्शन में ना घसीटे। यानी तलाल चौधरी हो, साद रफीक हो, ये सारे लोग हो, ये कह रहे हैं कि हमें असल में ये प्रेशर डाले हैं कि आप इमरान खान के प्रेशर में आ गए हो। वो जिनको पैगाम दे रहे हो सबको पता है, उनको कह रहे हैं कि हमें लेकर आए हो, हमें वादा ये दिया था कि इमरान खान चला जाएगा, जिस तरह जावेद लतीफ ने कहा था कि हमें डराया था, धमकाया था, और ये बात कही थी कि इमरान खान किसी और को ले आएगा, किसी ओहदे पर, किसी कुर्सी पर, और फिर उसके बाद उसको मजीद टाइम मिलता जाएगा और हम सबका झुर्लू फेर देगा। कहानी बिल्कुल ये ठीक है जो अमेरिका ने कहा या फलाना। अगर मईशत से इतना प्यार होता तो क्या इमरान खान को निकालना था? तब नहीं पता था? इमरान खान ने तो कहा था, मैंने तो बड़ी दफा कहा था, मैंने तो पैगामात भेजे थे कि भैया मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, मुझे ना निकालना वरना पाकिस्तान डूब जाएगा। कहाँ 170-75 से डॉलर आपको 240 का भी मार्केट में नहीं मिल रहा, चाहे उसका 308 मार्केट में हो जाए, 400 हो जाए, 500 हो जाए, मार्केट में फिर भी नहीं मिलता। अभी तो 232 है। अब यहाँ पर सूरत हाल क्या है? UAE आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको सऊदी अरब सपोर्ट नहीं कर रहा, चाइना देख रहे हैं इनके मुल्क में तमाशा लगा, सपोर्ट नहीं करे, मईशत आपकी बैठती जा रही है। अब समझ ये आई है
कि इमरान खान को निकाला है तो अवाम उसके साथ खड़ी हो गई है, हमें तो पता ही नहीं था। ओहो हो, ये सारी अवाम हमारे खिलाफ हो गई है, जी सोशल मीडिया को बंद करो, वो फलाने को कॉल करो, उसको मैसेज करो, उसको करो, उस बंदे के खिलाफ FIR, उसके खिलाफ केस, उसको मुल्क से बाहर भिजवा दो, लोग छोड़कर चले जाए। ये पहले सोचना था। जब इमरान खान को निकाल रहे थे तो पहले सारे लोग सोचते बैठकर कि भाई हम इसको निकाल रहे हैं, हमें आया जा रहा है। अब उठकर कहते हैं जी, वो साद रफीक उठकर कहते हैं जी हमें 140 का पेट्रोल से करके 250 पर लेकर गए, जबरदस्ती हमें लेकर करवाया गया, और अब सूरत हाल ये है कि हमें धक्का दिया जा रहा है, हमसे तो बड़े फैसले करवा लिए गए, तो अब हमें ज़िमनी इलेक्शन में धकेल दिया गया। आपको क्या लगता है ज़िमनी इलेक्शन में इमरान की सीटें नहीं खाएगी? 4 सीटें उस बंदे की खाई गई हैं, 5वीं भी शायद वो जीत जाता। आज वो 4 होती, काफली के साथ होती ना होती, PTI के लिए हुकूमत बना लेती, हो सकता है उनका अपना वजीर आला आ जाता। तो आखिरी दिन तक तो साजिश ये भी होती रही कि मजारी, दोस्त मजारी जो डिप्टी स्पीकर है, उस बंदे ने भी टका के साजिश की। तो साजिशें तो अभी कल तक होती रही हैं। तो किस बात की परेशानी? अचानक आ गया सबको ख्याल कि जी मुल्क श्रीलंका ना बन जाए तो बैठकर मैशत तय करे। इमरान टेबल पर बैठे, इन्होंने करना क्या है? नून लीग वाले कह रहे हैं कि भाई अगर इमरान आए वो हमें नहीं छोड़ेगा, हमें बैठकर गारंटी दें कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा, हमारे खिलाफ केसेस नहीं चलेंगे। अब प्लान क्या है? प्लान क्या और इमरान को करना क्या? समझिए, इमरान को टेबल पर बिठाकर मामला ये करना है कि देखिए मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम कम करें, ठीक है, इलेक्शन करवा देते हैं, तकर्री, फिर सारे बैठकर जो भी होगा, जो जीतेगा वो आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद डेट और फाइनलाइज, और उसमें ये भी एक पैगाम दिया जाएगा कि जी इमरान देखिए ना, अब आप अगर एहतसाब शुरू कर दिया सबका तो फिर मुल्क पीछे चला जाएगा, मैशत को आगे लेकर चले। जब तक इन चोरों से, अब आप सोचिए इमरान खान क्यों ये कहते रहे कि आसिफ जरदारी नवाज शरीफ का मैं एहतसाब करना चाहता था, एक ताकत ऐसी थी जो इनका एहतसाब नहीं करवाने देना चाहती थी, क्योंकि इनका पैसा अगर आ जाए मुल्क के अंदर, इनके पास इतना पैसा, अगर सारी लूटी दौलत हम वापस लें, चले कम से कम भी करें, 70-80 अरब डॉलर मुल्क में आ जाए, आपको किसी से मांगने की जरूरत है? यहाँ 1 अरब डॉलर हमें IMF से मिल जाता तो हम सारी रात खुशी से सोते नहीं है। तो इस सूरत हाल में इमरान ने करना क्या? इमरान के सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट बहाल करो, फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशनर इस्तीफा दे और इसका एहतसाब करो, IG पंजाब जो निकाला गया उसका एहतसाब करो, और सबसे बढ़कर यहाँ पर जो EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको रिस्टोर करवाओ। फिर उसके बाद साफ और शफाफ इंतखाबात हो, इदारों की कोई मदाखलत ना हो। देखिए सियासतदान बैठकर फैसला करें, सियासतदान बैठे, चाहे करप्ट हो या सब हो, ये बैठकर तय कर लें कि हमने आज के बाद जो मर्जी हो जाए, कठपुतली किसी की नहीं बनना, ना इमरान बने, ना नवाज शरीफ बने, ना पीपल्स पार्टी बने, ना कोई भी बने, हमने जो भी फैसले करने हैं सारे मिलकर एक मिसाक जमहूरियत टाइप कर ले और कहें हमने खुद करना है जो करना। जितनी मदाखलत बाहर से कम होगी, आपको क्या लगता है अब ये मदाखलत कम हो जाए? कहते कि बस सियासतदान फैसले करेंगे, मुल्क का वजीर आजम ताकतवर हो, अमरीका ने बात करनी है मुल्क के वजीर आजम से करे, मुल्क का वजीर आजम जिसको ऑर्डर दे आगे चले, किसी की मदाखलत नहीं होनी चाहिए, कतई मदाखलत नहीं होनी चाहिए। आज के बाद मदाखलत का चैप्टर इस मुल्क में खत्म हो जाए, वजीर आजम ताकतवर हो, वो अपॉइंटमेंट करे। ये नहीं है कि फलाने का बंदा भी एक मिनिस्टर बीच में डाल दिया, उस पार्टी को फोन गया, उधर से उसको डाल दिया, चौधरी शुजात को एक फोन गया, उसने वहां से लेटर निकाल कर दे दिया, दोस्त मेजारी का ऑर्डर चला गया, उसने जाकर इनके वोट रिजेक्ट कर दिए। ये तमाम रास्ते बंद होने चाहिए, सियासतदान बैठकर फैसला करें, सारे स्टेक होल्डर। लेकिन ये हो कि जो जवाब दे, अगर वजीर आजम जवाब दे है, अगर इमरान खान के अंडर ही सब कुछ है और इमरान खान को पता ही नहीं है और असद उमर को हटा दिया जाता है, तो आप बताएं आपने मुल्क कैसे चलाना है? किसको? असद उमर को हटा दिया, इमरान ने तो हटाना ही नहीं था। किसने हफीज शेख को लेकर आया है? कौन लेकर आया है? किसने जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ केस करवाया? राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस किसने करवाया? और उसके बाद ये शौकत तरीन कौन लेकर? ये तमाम की तमाम चीजें समझने वाली है आपको। जो मुल्क का वजीर आजम है, अगर वो जवाब दे और ये कहा जाता है उसके दौर में ही हुआ, तो फिर सारे इख्तियारात उसके पास हो। इमरान बाद में ये कंप्लेन ना करते फिरे कि भाई देखो इख्तियारात तो मेरे पास नहीं थे लेकिन मैं मुल्क का वजीर आजम। ये तमाशा बंद होना चाहिए, सारी मदाखलत खत्म हो, बैठ करके साफ शफाफ इंतखाबात हो, और उसके बाद अगर साफ शफाफ इंतखाबात नहीं होते तो फिर उसके बाद पूरी एक गारंटी ली जाए और अवाम को इत्मीनान में लिया जाए कि मैं ये करके आया हूं। ये नहीं होना चाहिए बंद कमरा, और सबसे बढ़कर बंद कमरा में फैसले खत्म होने चाहिए। वो फलाने का वो वजीर आजम बना दो, उसको वजीर आला बना दो, उसके बंदे तोड़ के उधर डाल दो, उनको कॉल आ जाए।
एमक्यूएम को कॉल चली जाए, यानी एमक्यूएम वाले पीटीआई को कहते हैं हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, हमें कॉल करवा दे। ये तमाशे कब तक होंगे? उसकी सीटें कम करवा दो, उसको सादा अक्सरियत नहीं देनी ताकि वो बाद में कहीं हमारे ऊपर ही ना चढ़ दौड़े। ये तमाशे खत्म हो, जो जीता वो जाए आगे, लेकिन एहतसाब सबका हो, लूटा पैसा वापिस आए और उसमें कोई रुकावट ना बने, कोई एनआरओ नहीं चलेगा, फलाना फलाना फलाना। ये सारी चीजें अगर बैठकर तय होती है तब इमरान खान डील करे और करे, अदरवाइज इस ट्रैप में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि इमरान खान का बयानिया इस वक्त चला हुआ है। और अगर इमरान खान ने इस चीजों पर कंप्रोमाइज कर लिया तो फिर आप सोच लें कि मुल्क का बेड़ा गर्क तैयार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।